चलिए, आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। लगता है कि डीसी में हम लोग पार्ट 9 पढ़ लिए थे, आज हम लोग पार्ट 10 पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आज हम 11.1 के कुछ क्वेश्चन एक दो को सॉल्यूशन करना है। उसके बाद तुरंत 11.2 में हम आते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ध्यान दीजिए। तो कुछ बाबू के प्रॉब्लम क्वेश्चन है कि सर 28 और 30 बना दीजिए। तो 28 और 30 हम बना देते हैं। उसके बाद फिर हम आपको आगे लेके चलेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, 28 क्वेश्चन कर रहा है छोटे। cos x बटा 1 प्लस रूट एक्स। ध्यान दीजिए, cos x बटा 1 प्लस रूट एक्स, इसका डीसी निकालना है। तो हम सबसे सिंपल तरीका, जिस तरह से हम लोग डीसी बनाते हैं उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। ध्यान दीजिए, cos x बटा 1 प्लस रूट एक्स, बस इसके बाद एगो 30 बताएंगे, तब हम लोग आगे अगला चैप्टर 11.2 में हम लोग चलाएंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए, cos x बटा 1 प्लस रूट एक्स, इसका कह रहा है कि डीसी निकाले, ठीक? इसका डीसी का होगा, ठीक है? अब ये थोड़ा सा बात समझना है छोटे। सबसे पहला काम कि हम इसको माने कि किसका वैल्यू है, y बराबर cos x बटा 1 प्लस रूट एक्स। हम आपको डीसी निकालने के लिए सिखाए थे कि देख बाबू, कितना बड़ा क्वेश्चन रहे, अगर उसका डीसी निकालने के लिए कहते तो सबसे पहले हम मानेंगे कि आपका y के वैल्यू, सबसे फर्स्ट काम हम यही करें, y बराबर cos x बटा 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है? हम मान लिए कि ये आपका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है छोटे, ये किसका वैल्यू है? ये y के वैल्यू है। y बराबर cos x बटा 1 प्लस रूट एक्स हम मान लिए। अब इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो इसको हम डीसी के फॉर्म में व्यक्त करेंगे। y के x के सापेक्ष अगर निकालेंगे तो आपका dy बटा dx होगा बराबर d cos x बटा 1 प्लस रूट एक्स। बताओ, cos किस पे निर्भर कर रहा है? इस पे निर्भर कर रहा है, x बटा 1 प्लस रूट एक्स इंटू x बटा 1 प्लस रूट एक्स किस पे निर्भर कर रहा है? dx पर। हम आपको तोड़ने के लिए सिखाएं, और जब तक ये आपको तोड़ने नहीं आएगा डीसी में, आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। ध्यान से आप समझिएगा, cos x बटा 1 प्लस रूट एक्स, ये आपका क्वेश्चन, और इसका डीसी निकालने के लिए कर रहा है कि बताओ इसका डीसी क्या होगा, ठीक है? तो कितना बड़ा क्वेश्चन रहे, अगर उसका डीसी निकालने के लिए कह दे तो सबसे पहला काम हम मान लेंगे कि आपका y का वैल्यू, कितना बड़ा क्वेश्चन है। अब cos हटेगा एकरा पर, ये हटेगा x पर। अब देखो, कुछ नहीं करना छोटे, खाली फॉर्मूला ऊपर का के मानेंगे u और नीचलका के मानेंगे v। तो u बटा v जो आगे रहेगा ओकरे डीसी करना है। तो बताओ, cos के डीसी क्या होता है? माइनस है, और ये एंगल के काम कर रहा है, ई जस के 10। यहाँ पर एक बात समझना, u बटा v के फॉर्मूला होता है नीचलका गुने ऊपरका के डीसी, यानी x के डीसी माइनस ऊपरका गुने नीचलका के डीसी वटा नीचे के होल स्क्वायर, तो 1 प्लस रूट एक्स के होल स्क्वायर। अब एक डीसी कर दो आंसर, खाली फार्मूला है छोटे, जल्दी करिए। तो
चलो हो गया, आगे देखिए। चलो एकरे डीसी करते रहना, आंसर चलेगा। ध्यान दो, इसको कुछ नहीं करना है। माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस रूट एक्स, क्या बताओ, एक्स के डीसी 1 होता है, इसको कुछ नहीं करेंगे, जस के तस एक्स के डीसी 1 माइनस एक्स इंटू बताओ 1 के डीसी 0 और रूट एक्स के डीसी 1/2 रूट एक्स, और नीचे हमको कुछ नहीं करना है, 1 प्लस रूट एक्स के होल स्क्वायर जस के तस। यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है, एकदम सेम कंडीशन आप लोग खाली यहाँ पर यूज कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब देखते हैं आगे। लास्ट बार आप फिर से समझिए कि यहाँ पर हम आंसर मिलाने वाला खाली काम कर रहे हैं। ई जस के तस जरा में डी लगल रहेगा ओकरे डीसी करना है, फालतू के नहीं। एक्स के डीसी 1 ई जस के तस 1 के डीसी 0 रूट एक्स के डीसी 1/2 रूट एक्स, और नीचे वाला कुछ नहीं करेंगे, जस के तस। अब एक बात थोड़ा सा समझना है छोटे, माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस रूट एक्स, ये तो जस के तस, एक में इससे गुना करेंगे ई, एकरा से गुना करो तो एक्स बटा 2 रूट एक्स बटा 1 प्लस रूट एक्स के कोची छोटे होल स्क्वायर आपका हो जाए। बताइए यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो आपको परेशानी ना हो। अच्छा बताओ तो ऊपरे एक्स है, यहाँ पर एक बात समझना, देखो यहाँ पर ऊपरे एक्स छोटे और नीचे आपका क्या है, रूट एक्स है ना। तो बताओ इसको हम रूट एक्स मदद ही हम काट सकते हैं एकदम अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़ा सा 1 मिनट छोटे, चलिए देखिए, इसको जस के तस 1 में x से गुना किए थे, x बटा 2 जस के तस। अब कुछ नहीं करना, माइनस साइन x बटा 1 प्लस रूट एक्स। बताओ एक बटा में कुछ नहीं था 1, 1 और 2 रूट एक्स की एलसीएम लीजिए, 1 और 2 रूट एक्स की एलसीएम लीजिए तो 2 रूट एक्स में इससे गुना कीजिए तो 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स माइनस एक्स, और नीचे कुछ नहीं करना है, जस के तस। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गया? कुछ नहीं किया है, ये वाला जस के तस, ई 0 लिखो या ना लिखो, 1 में x से गुना करेंगे x, अब 1 और 2 रूट एक्स की एलसीएम ले, एकरा में एकरा से गुना किए x जस के तस, नीचे वाला जस के तस, एकरा में एकरा से गुना करेंगे, एकरा में एकरा से आंसर चला गया, एक दूना और चलेगा। चलो आगे देखो तो छोटे, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एकरा तो कुछ करना ही नहीं है, जस के तस x बटा 1/रूट एक्स, 2 रूट एक्स में x से गुना करेगा तो 2 रूट एक्स में रूट एक्स है तो रूट से रूट खत्म, तो आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस एक्स बटा ऊपरे भागा में नीचे आएगा तो कुछ हो जाएगा गुना में i1 प्लस रूट एक्स के होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब एक आगे हल कर दीजिए, आंसर आएगा। बताओ 2x में से एक x चल गया, x बटा 1 प्लस रूट एक्स, ये 2 रूट एक्स, 2x में से एक x चल गया तो एक x बचेगा, 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स के होल स्क्वायर। एक लाइन थोड़ा सा और मन करे तो हम एजे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ना। दोनों में से रूट एक्स कॉमन लीजिए तो रूट हो जाएगा, बाहर तो 2 बचेगा, यहाँ x है यहाँ रूट एक्स है तो ये भी रूट एक्स हो जाएगा, तब मैं रूट में रूट से गुना करेगा तब तो खाली x हो जाएगा, और नीचे 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स के होल स्क्वायर, ये वाला सी वाला का हो गया खत्म। जो बचा आपका वही आंसर, इसमें थोड़ा सा खाली आंसर मिलावे वाला काम हुआ है, 1 प्लस रूट एक्स के होल स्क्वायर। इस भी
आपका u बटा वी ए है बाबू। चलिए हो गया। चलो 30 भी बनाइए देते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तब। चलिए 30 क्वेश्चन कर रहा है रूट 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। इसके बाद लगता है कि हम आपको 36 तक क्वेश्चन बता दिए थे, अच्छा से आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद 38 बताएंगे और ये आपका खत्म हो जाएगा। इसमें और कोई टाइम पास नहीं करना है छोटे, ठीक है। अब तब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक ना। एक और 38 बता के तुरंत हम लोग 11.1 में आते हैं। 2 में भरो रूट 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। थोड़ा क्वेश्चन आपको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छा से इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको नहीं समझे तो फिर आपको दिक्कत होगा। खाली थोड़ा सा टाइम पास इसमें करना है छोटे, ध्यान दीजिए कैसे इसको हम समझते हैं, देखिएगा। रूट 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ये आपका क्वेश्चन। इसको कर रहा है कि डी वाई बटा डी एक्स निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे कि हम इसको मानेंगे कि वाई के वैल्यू है। लेट मतलब माना y बराबर 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। सबसे पहला काम कि हम इसको मान लेंगे कि किसका वैल्यू है, तो y के वैल्यू है। अब देखो तो ये पूरा के रूट में है, कल भी हम आपको समझाया कि पूरा के रूट में है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। रूट 1 माइनस एक्स बटा रूट 1 प्लस एक्स। अब ऊपर का के मानेंगे u और नीचे का के मानेंगे v, और इसको तोड़ेंगे u बटा v पर। लास्ट बार फिर समझिए, रूट 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ये आपका क्वेश्चन। और इसको कह रहा है कि डीसी निकालो, इसका डीसी का होगा, डीसी करना है। तो सबसे पहला काम कि हम मान लेंगे कि आपका y के वैल्यू है y बराबर रूट 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। सबसे पहला काम। अब देखते हैं पूरा रूट में, तो ऊपरे भी रूट में नीचे भी रूट में, अभी बटा में है। तो जब बटा में रहे तो बड़का को u मानेंगे, निचलका को v मानेंगे, तो आपका u बटा v हो गया। और u बटा v के एक के वो फार्मूला, इसको हल करो तो आपका dy बटा dx। u बटा v के फार्मूला होता है निचलका गुने ऊपरका के dc, निचलका गुने ऊपरका के dc माइनस ऊपरका गुने निचलका के dc बटा नीचे के होल स्क्वायर। देख बाबू, एक के वो फार्मूला पर हम इसको बना रहे, कोई दूसरा फार्मूला इसमें हम यूज नहीं कर रहे हैं। u बटा v, u बटा v के फार्मूला v इंटू यू के डीसी माइनस u इंटू v के डीसी बटा v स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर से रूट का हो गया खत्म, जिसमें d लगल उसको dc कर दीजिए। आई रूट एक्स है तो रूट एक्स के डीसी 1/2 रूट एक्स आंसर आ जाएगा। चलिए देखिएगा इसमें आगे थोड़ा सा सब टाइम पास क्वेश्चन है छोटे, ध्यान दीजिए। dy बटा dx बराबर, इसमें d नहीं लगल है तो जस के तस। बताओ ये रूट एक्स है तो रूट एक्स के डीसी के वो फार्मूले होगा 1/2 रूट एक्स।
यहाँ भी बताओ, एकरा जस के तस छोड़ देना, रूट एक्स के डीसी 1/2 रूट एक्स, और नीचे कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस एक्स जस के तस। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? ई जस के तस, रूट एक्स के डीसी 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स के डीसी 1/2 रूट एक्स और ई जस के तस। अब एगो थोड़ा सा बात समझना है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 कॉमन लेंगे, एक में इससे गुना करें तो बचेगा रूट 1 प्लस एक्स बटा रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ भी 2 तो बाहर चल गया छोटे, 1 प्लस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स जस के तस। ये बटा में दोनों में 2 था तो इसको कॉमन ले। अब नीचे आप एलसीएम ले लीजिए, आंसर आ जाएगा, तो 1/2। चलिए एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर तो रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स। तो देखो ई वाला से ई वाला खत्म, तो ई बचेगा। अब रूट में रूट से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, 1 प्लस एक्स माइनस ई से ही खत्म, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स। आइए 1 प्लस एक्स जस के तस। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि आपका मैथ जो है बाबू एकदम बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट बार आप समझिए, एक में इससे गुना करेंगे, एक में इससे गुना करेंगे, ये बटा में 2 था तो 2 को कॉमन ले लिया, एकरा एलसीएम लिए। अब ई से ई खत्म तो प्लस वाला, अब रूट 1 प्लस में रूट 1 तो रूट से रूट खत्म तो खाली 1 प्लस एक्स, आई 1 माइनस एक्स ऊपरे वाला जस के तस। अब माइनस से गुना कर देंगे, ऊपरे भागा में नीचे आएगा, गुना में आंसर हो गया। कोई दिक्कत? उतारिए तो आगे चलते हैं। एक मिनट छोटे, यहाँ देखिए रूट के डीसी 1 माइनस, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके नीचे इसका डीसी निकाल रहे थे तो रूट एक्स के डीसी 1/2 रूट एक्स हो गया, लेकिन एक्स के गुणांक से माइनस एक्स के गुणांक से गुना करते हैं तो इसमें एक्स के गुणांक -1 है, तो -1 से गुना कर दीजिए तो माइनस यहाँ भी हो जाएगा, तो माइनस और माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें छूट गया, देखिए कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे रूट एक्स के डीसी, ये तो प्लस है तो कुछ हो गया, एक पहले वाला लाइन में देखिएगा ई था डी रूट 1 माइनस एक्स बटा डी एक्स था, तो रूट एक्स के डीसी 1/2 रूट एक्स हो गया, तो एक्स के गुणांक से गुना करते हैं तो एक्स के गुणांक से गुना कर देते, एक में -1 से तो -1, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन लिए तो दोनों माइनस में कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में हो गए। एक लाइन छूट गया था थोड़ा सा यहाँ पर। चलिए अब देखिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हम काट सकते हैं, प्लस एक्स से माइनस एक्स खत्म हो गया, एक का एक कितना हो जाएगा 2, तो -1/2 2 बटा, देखो ऊपरे भागा में नीचे आएगा गुना में, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स जस्ट के तस, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी एक बात आप समझिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर करेंगे ये आया तो आंसर हो गया। एक क्वेश्चन इसमें और 38 देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सब टाइम पास क्वेश्चन है बाबू।
चलिए 38 थोड़ा सा समझिए, इसमें एक दो बस खाली u बटा v पर आपको बनाना है। इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा टाइम पास क्वेश्चन दिया है और तब हम लोग आगे चलेंगे। आपका 38 क्वेश्चन कर रहा है 2 tan x बटा tan x प्लस cos x के होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन 2 tan x बटा tan x प्लस cos x के होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे दिया और इसको डीसी करना है। ठीक है, इसको क्या करना है छोटे, डीसी करना है। तो देख भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है, अगर डीसी करने के लिए कहते तो सबसे पहला काम हम इसको मानेंगे y बराबर, देख तो ये पूरा के स्क्वायर है, तब वो अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर के v स्क्वायर नीचे के v स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 ना हो, 4 tan स्क्वायर और नीचे tan x प्लस cos x के क्या होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। देख कुछ नहीं किया, पहले तो हम ये मान लिए कि y के वैल्यू, क्योंकि इसका हमको डीसी करना है। अब पूरा के स्क्वायर था तो अलग अलग किए, ऊपर के v स्क्वायर नीचे के v स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 tan स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बटा में, तो एक u और एक v, तो आपका u बटा v आ गया। अब इसको u बटा v पर तोड़िए, तो बताओ u बटा v के डीसी आप लोग जानते हैं, y के x के सापेक्ष तो dy बटा dx, नीचलका गुने ऊपरका के डीसी, एकदम सही से बनाना पड़ेगा छोटे, नीचलका गुने ऊपरका के डीसी 4 tan स्क्वायर माइनस ऊपरका गुने नीचलका के डीसी tan x प्लस cos x के होल स्क्वायर। अब बटा नीचे के होल स्क्वायर, तो नीचे से ऑलरेडी होल स्क्वायर है वो, यानी उसका होल स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर, और इसको भी तोड़े पड़ेगा आपको 2 बार, एकदम अच्छा से समझिए। पहले तो स्क्वायर हटेगा tan पर और tan हटेगा आपका x पर, ई u हो गया, ई v हो गया, तो u बटा v के फॉर्मूला होता है v इंटू u के डीसी माइनस q इंटू v के डीसी बटा v स्क्वायर। इसको हम तोड़, अब इसको और आपको तोड़ने पड़ेगा थोड़ा सा, तब ये डीसी बनेगा। तो ये तो फार्मूला यहाँ तक था, उतारिए तो हम पूरा पूरा बताते हैं आपको। चलो हो गया, ध्यान दीजिए। तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा लॉन्ग सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आपका है बाबू, ध्यान दीजिए। इसको आप कुछ ना करिए, जस के तस, ये 4 तो कांस्टेंट है, 4 के बाहर कीजिएगा। tan स्क्वायर, बताओ स्क्वायर किस पे है, तो tan x पर है, आई इंटू tan x किस पे निर्भर करेगा, तो x पर निर्भर करेगा। स्क्वायर हटेगा tan पर, tan हटेगा आपका x पर, माइनस 4 tan स्क्वायर x इंटू d tan x प्लस cos x के होल स्क्वायर बटा, बताओ स्क्वायर किस पे निर्भर कर रहा है, तो स्क्वायर निर्भर कर रहा है tan x प्लस cos x पर, और इंटू tan x प्लस cos x किस पे निर्भर कर रहा है, dx पर, तब पूरा के 2 दूनी कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, तो tan x प्लस cos x के 2 दूनी कितना आपका हो जाएगा 4,
ये जो एक लाइन बिना मतलब के बढ़ाए जानते हैं कहला, तोड़ दी इसको, खाली यही क्वेश्चन के हम एजा पर तोड़े। स्क्वायर हटा tan पर, tan हटा x पर, ई जस के तस स्क्वायर निर्भर किया एकरा पर, फिर इसको निर्भर किए x पर। हम आपको बताया था कि तोड़ी तो आपको x लाना है। अब इसको डीसी करिए, ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, जस के तस tan x प्लस cos x के होल स्क्वायर। बताओ tan स्क्वायर कैसे, x स्क्वायर के डीसी 2x होता है, तब tan स्क्वायर के डीसी 2 tan और tan के डीसी sec स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर। ये पूरा देखिए, मान लीजिए कि x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के डीसी 2x होता है, तो x के काम ये पूरा कर रहा है। इनटू बताओ tan के डीसी क्या होता है sec स्क्वायर, और cos के डीसी क्या होता है माइनस साइन। जानते हैं ना, tan के डीसी माइनस साइन होता है। अब नीचे कुछ नहीं करेंगे, जस के तस tan x प्लस cos x के पावर 4। tan स्क्वायर के डीसी 2 tan और tan के डीसी sec स्क्वायर, मान लीजिए कि x है तो x स्क्वायर के डीसी 2x और tan के डीसी sec स्क्वायर, cos के डीसी माइनस। अब एक बात समझिए, यहाँ भी tan x प्लस cos x, यहाँ भी tan x प्लस cos x कॉमन लेंगे, यहाँ भी 4 दूनी 8 tan और यहाँ भी 4 दूनी 8 tan कॉमन ले लेंगे, आंसर है। उतारिए तो चलिए कॉमन लीजिए, तो ये होल स्क्वायर है बाबू, कॉमन लीजिए tan x प्लस cos x इंटू 4 दूनी 8 tan x कॉमन लीजिए। तो ये होल स्क्वायर के मतलब ये दो होते, एगो कॉमन चल गया तो एक के ना बचेगा यहाँ पर हो tan x प्लस cos x, ये चल गया बाहर, तो यहाँ पर बचेगा क्या sec स्क्वायर x। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 tan बाहर चल गया तो बचेगा खाली tan x, क्योंकि tan स्क्वायर है, ये बाहर चल गया तो यहाँ पर खाली क्या बचेगा sec स्क्वायर x माइनस साइन x, और नीचे आपका बचेगा tan x प्लस cos x के पावर 4। देखो ये होल स्क्वायर है तो दो गो में से एगो कॉमन लिए, तो यहाँ पर एगो बचा 4 दूनी 8 tan x बाहर है तो खाली sec स्क्वायर, कि 4 दूनी 8 tan स्क्वायर, तो एगो tan बचेगा, ये बाहर चल गया तो खाली ये बचेगा। अब बताओ tan ई 4 है, आयकर पावर में 1 है, तो 4 गो में से एगो ही कट जाएगा तो नीचे के गो बचेगा छोटे, बताइए। यहाँ पर आपका 3 गो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। बस यहाँ पर आपको खाली क्या कर देना है, आंसर कर देना है। ध्यान दीजिए एकदम अच्छा से, खाली इसको यहाँ पर आपको समझना है छोटे। देखिए कुछ ना किए, ये 4 गो से ये आपका खत्म हो, 4 गो में से एगो खत्म हो गया तो नीचे के गो बचेगा आपका 3 गो बचेगा ना। अब ध्यान से आप यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, मिटा देना इसको। चलिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 tan x, ठीक है, sec स्क्वायर में tan से आप गुना कीजिए, tan x इंटू sec स्क्वायर x, cos में इससे आप गुना कीजिए तो cos x इंटू sec स्क्वायर x, यहाँ गुना कीजिए माइनस tan x इंटू sec स्क्वायर x, आई माइनस माइनस आपका प्लस tan x इंटू साइन x, और नीचे आपका बचेगा tan x प्लस cos x के क्यूब। अब बताओ माइनस से प्लस आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, तो बचेगा 8 tan x cos x जस के तस, इस sec स्क्वायर x के हम sec x इंटू sec x लिख सकते हैं, अब प्लस tan x इंटू साइन x, और नीचे कुछ नहीं करना है, जस के तस
अब बताओ इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 रख दीजिए, आंसर आ गया। बस पूछो ना कि ये है जो कटा उसको काटे, एकरा में इससे गुना किए, एकरा में इससे गुना किए, माइनस से प्लस खत्म हो गया। जो बचा लिखिए खाली सेक स्क्वायर पे लिखे सेक एक्स इंटू सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स में सेक एक्स से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर कॉस इंटू सेक के वैल्यू 1 होता है छोटे। तो बचेगा यहाँ पर 8 tan, इसके जगह ओवर रख दीजिए, प्लस tan x इंटू साइन एक्स, नीचे बचेगा tan x प्लस cos x के क्यूब। बताओ एक में सेक से गुना करेंगे तो आपका यही ना होगा हो, तो बचेगा सेक x प्लस tan x इंटू साइन एक्स बटा tan x प्लस cos x के क्यूब। इसी का हो गया, आंसर हो गया। तो ये था बाबू आपका ये 39। तो आपको u इंटू वी पर बनाना है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला लेसन आप देखिए तो 11.2। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना बने तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें बनाने लायक मैथ है, थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग तो और सॉल्यूशन होगा। अगर ना बने तो बोल दीजिएगा व्हाट्सएप, जैसे 28-30 बना दिए वैसे बना देगा। ये जो चैप्टर आपका है छोटे, इसमें आप एक एक बना सकते हैं, एकदम छोटा छोटा आपका ये क्वेश्चन है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब तब हम आपको स्टार्ट कर देंगे 11.3, ठीक है। उसमें थोड़ा सा हम लोग थ्योरी भी चलेंगे, एकदम अच्छा से आप समझिए। साइन इनवर्स 3x, इसका डीसी निकालना है, ये आपका एक्सरसाइज 11.2 है। तो सबसे पहले बताओ साइन इनवर्स किस पे निर्भर कर रहा है, 3x पर, और 3x किस पे निर्भर करेगा, x पर। पहले तो आपको तोड़ने आना चाहिए, और हम आपको तोड़ने के लिए सिखाए हैं। जिसका डीसी निकाल रहा है, पहले मान लो कि बाई के वैल्यू है, बाई बराबर साइन इनवर्स 3x, डीसी निकाल, बाई के x के सापेक्ष आपका dy बटा dx बराबर d साइन इनवर्स 3x। बताओ साइन के डीसी 3x के सापेक्ष और 3x के डीसी x के सापेक्ष। आपको याद होगा साइन इनवर्स x के फॉर्मूला बताए हैं 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डीसी लिखा है, क्या x के काम क्या कर रहा है, 3x, तो सेट कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 3x के होल स्क्वायर, 3 जस के 10, x के डीसी कितना 1, 3 में x से गुना करेंगे तो 3 बटा 1 माइनस 3 9x स्क्वायर। ये आप बना सकते, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। साइन इनवर्स x के डीसी होता है 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x के काम क्या कर रहा है, 3x, तो x के जगह 3x रख दिए और x के डीसी 1, 3 में x से गुना करेंगे तो 3 बटा, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत? इसमें और आगे बनाइए।